नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ दो स्टॉक शेयर कर रहा हूं जिनसे कल के सेशन में अलर्ट है, स्टॉक अलर्ट से सावधान रहना है, बड़ी गिरावट के कैंडिडेट हैं। कल भी मैंने आप सभी के साथ कुछ स्टॉक शेयर करे थे जिनमें आज एक्शन हो सकता है रिजल्ट्स के दौरान। सबसे ज्यादा लोग जो कंफ्यूज थे वो आरती इंडस्ट्रीज एंड एमसीएक्स का स्टॉक था। इन दोनों जगह आप सभी के साथ राय एकदम सटीक और ठीक निकली। वो बात अलग है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्शन देते ही नहीं है, लाइक एसबीआई। अब एसबीआई नॉर्मली देता है रिएक्शन, बट इस बार हम जो देख रहे हैं, जो ट्रेंड लाइन जो लाइन चल रही है कंटिन्यू, वो ये चल रहा है कि बैंकिंग स्टॉक सभी अच्छे नंबर पेश कर रहे हैं, बस कुछ रिएक्शन दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। तो एसबीआई के केस में मैंने आपसे कहा भी था, हो सकता है पॉजिटिव रिएक्शन ना मिले आपको, और कुछ भी ज्यादा खास नहीं हुआ है, बैंकिंग सेक्टर पूरा डाउन था। लेकिन यहाँ पे दो स्टॉक हैं कैश मार्केट से जिनके नंबर्स डिसअपॉइंट करते हुए दिखे हैं, और इन नंबर्स के बाद इन स्टॉक्स में हो सकता है आपको एक गिरावट देखने को मिले। सबसे पहला नाम यहाँ पे है जिसपे काफी सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट भी है और इसको काफी ज्यादा बिजनेस चैनल्स पे रिकमेंड भी करा जाता है, पावर इंडिया हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक की बात करें, अराउंड 3108 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई ये स्टॉक आपको। एंड आज के सेशन में इस स्टॉक में अच्छी तेजी भी देखने को मिली थी आपको। पहले मैं इस स्टॉक के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूं, पावर इंडिया के बारे में। इसको आप पावर इंडिया के नाम से भी चेक कर सकते हैं एंड हिटाची एनर्जी के नाम से भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक से आपको इस स्टॉक का, आई थिंक पावर इंडिया के नाम से स्टॉक आपको नहीं मिल रहा है, हिटाची एनर्जी आप चेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। मैं एक बार खुद ओपन कर लेता हूं, नहीं पावर इंडिया के नाम से भी मिल रहा है। 2% की तेजी थी आज के सेशन में। इस स्टॉक की बात करें तो 4000 का इसका 52 वीक हाई है, जिसके सामने आज ये आपको 3108 रुपए के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 2700 का 52 वीक लो है, 64 के पीई पे ट्रेड करता है। स्टॉक ऊपर से नीचे आया, डबल बॉटम फॉर्म करके दोबारा ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। चार्ट पैटर्न डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, बट ये नीचे में जो इसने बॉटम बनाया है, मुझे लगता है रिजल्ट्स के बाद वो बॉटम ब्रेक करेगा, और बॉटम है अराउंड 3020 का, और स्टॉक नीचे में मे बी आपको ये हो सकता है कल ही अगर रिएक्शन देता है लिटरली, तो ये स्टॉक आपको यहाँ से 7 से 8% गिरता हुआ दिख सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नॉर्मली ये स्टॉक जब जब रिएक्शन देता है तो बढ़ा ही देता है। हिटाची एनर्जी या फिर पावर इंडिया, कुछ भी कह सकते हैं आप। इस स्टॉक के रिजल्ट्स डिस्कस करता हूं आप सभी के साथ। सबसे पहले स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों ही जगह काफी हैवीली गिरता हुआ दिखा है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 37 करोड़ से घटकर 4.6 करोड़ पे आ गया है, तो बहुत बड़ी गिरावट दिख रही है प्रॉफिट में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 37 करोड़ के सामने 4.6 करोड़ पे प्रॉफिट आ गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 61.7 करोड़ के सामने 4.6 करोड़ पे प्रॉफिट है। तो दोनों ही पैमाने पे आप देख सकते हैं कि बड़ी गिरावट है। वहीं अगर मैं इसके कामकाजी मुनाफा की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 62 करोड़ के सामने 37.4 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। एंड एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.52% से घटकर 3.81% के मार्जिन्स क्लॉक करते हुए दिखी है कंपनी। अब आपको एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, 60-65 के पी पे ट्रेड करने वाली कंपनी अगर 3-3% के मार्जिन्स बनाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बड़ी करेक्शन का एक कैंडिडेट बन जाता है ये स्टॉक। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल सब आपको अच्छा दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर लास्ट क्वार्टर में काफी अच्छा था। मार्जिन्स की बात करें, लास्ट क्वार्टर 7% के थे, जून में फिर 3% के थे, बढ़कर 7 हुए, अभी फिर से दोबारा 3% पे मार्जिन्स आते हुए दिख रहे हैं। तो काफी मुझे डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं नंबर्स के बाद। हो सकता है आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। सेकंड स्टॉक की बात करें, एक टेक्सटाइल कंपनी है और स्टॉक का नाम है इंडोकाउंट लिमिटेड, सॉरी इंडोकाउंट इंडस्ट्री लिमिटेड, ICIL। 132 के लेवल्स पे है। इस स्टॉक की बात करूं तो ये स्टॉक एक ऐसा है जो अगर गिरता है, कल 110 और 105 के करीब अगर आता है गिर के, कल तो नहीं आ पाएगा, अभी 132 पे है, तो 5-7% गिरता है फिर और गिरता है, तो फॉलो ऑन इसमें ना बाइंग करनी चाहिए अगले 1 से 2 साल के व्यू के साथ। टेक्सटाइल में कुछ स्टॉक अच्छे लग रहे हैं मुझे, लाइक ICIL, KPR मिल्स और वर्धमान टेक्सटाइल, ये मुझे अच्छे लगने लगे हैं वैल्यूएशन के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, और मतलब लाइफ लॉन्ग स्टॉक्स हैं ये। तो ICIL की बात करें, नंबर्स डेफिनेटली काफी खराब दिख रहे हैं। यहाँ पे नंबर्स की बात करें, 71 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 37.7 करोड़ पे आता हुआ दिखा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे आप तो लगभग 66.9, ऑलमोस्ट 67 करोड़ से घटकर 37.7 करोड़ पे प्रॉफिट आया। तो दोनों ही पैमाने पे गिरावट है। आय की बात करें तो 756 करोड़ से घटकर 657 करोड़ पे आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 844 करोड़ से घटकर 657 करोड़ पे आते हुए दिखी है।
मार्जिन बताऊं मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे 15.34% से घटकर 11.02% पे आ गए हैं। और कामकाजी मुनाफा देखें तो 116 करोड़ के सामने 72.4 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी पेश करते हुए दिखी है आपको। अब इस कंपनी के बारे में भी थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं हम। ICIL लिमिटेड, इस स्टॉक का बात करें तो इस स्टॉक की बात करें लगभग 2600 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.3% का, दोनों अच्छा दिखता है। बुक वैल्यू 82.8 की है, तो स्टॉक भी महंगा नहीं लग रहा है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो लगभग 8 टाइम्स के पीई पे ट्रेड करता है, तो यहां से भी कोई इशू नहीं है। पीयर कंपैरिजन करेंगे तो वर्धमान भी 8 पे है, अरविंद और सस्ता दिखता है, नितिन स्पिनर और सतलज और सस्ता दिखता है, तो सतलज में भी कहीं ना कहीं आप निवेश कर सकते हैं यहाँ से 1 से 1.5 साल का व्यू है। तो लास्ट बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 3.39 का, अगर टीटीएम बेसिस पे देखें तो 15 के ईपीएस पे ट्रेड करता है, तो अगर इसको 10 के पीई पे मिलते हैं तो 150 रुपए का भाव तो इसका नॉर्मल हो गया, और अभी आपको 8 के पीई पे मिल रहा है। तो मुझे लगता है इजीली ये 150-160 का कैंडिडेट बन सकता है आईसीएल, और किसी भी गिरावट में लेने के मौके ढूंढने चाहिए इस स्टॉक को। बाकी हिटाची भी काफी सारे लोगों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, बट मैंने इस पे रिसर्च नहीं करी है, इसलिए मैं आपको ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।